मेरी दे मेले ते चले हैं और उत्थे जाके तुहानू गुगा माड़ी दे बेस गुगा बेस जी दे खुले दर्शन करवाए जाणगे। ਜਿਹੜੀਆਂ सिख संगतां ਜਿਹੜੇ श्रद्धालु ने जिन्हां घरां ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं जा ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਾਥੀਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੀਆਂ दूर कर सकिए। और एप्रिशिएट भी दोस्तों जरूर करें। कहाँ से आए हैं? मेरठ यूपी। मेरठ यूपी से। आप यहाँ कितने साल से आ रहे हैं? कई सालों से आ रहे हैं। और यहाँ का बाबा जी का जो इतिहास के बारे में जानते हैं? बाबा जी की जो समाधि है इसके बारे में आप जानते हो? नहीं जानते। गाँव तो इनका जो गाँव है हाँ वो तो है ददरेवा। ददरेवा। हाँ। जन्म स्थान वहाँ का है। अच्छा। और यहाँ पे इन्होंने समाधि यहाँ समाये है, तो इसलिए यहाँ मिलन जी गाँव ददरेवा वहाँ भी मेला लगता है। अच्छा वहाँ मेला लगता है इनका? हाँ हाँ। आप कितने और यहाँ हम जो आ रहे हैं तो कम से कम कितने बंदे 50-60 साल से आ रहे हैं। हमारे पूर्वज भी पूर्वज आ रहे हैं। हाँ पूर्वज। अभी को इसके बारे में आप इतिहास के बारे में जानो बताया करो तो उनको पता लगे कि हमारा इतिहास ये मंदिर का क्या है। धर्म के मानने वाले और शिव अवतार बाबा गुरु गोरखनाथ हुए, उनकी महिमा से इनकी माँ ने तपस्या करी बाछल ने, और जब जाके ये प्राप्त हुई। और ये क्या ये 5 जने इनकी माँ ने सोचा, जो बाबा गोरखनाथ ने प्रसाद दिया था तो उसने सोचा मेरा भला तो और कोई भला। जो महल में और थी एक सफाई वाली थी, सफाई वाली छोड़ी, जो गोबर घास वो सब उसे दिया। एक जाटो समाज की थी जिसका आगे चली वो है भज्जू जाटो। रसोई थी पंडतानी, उसको दिया। उससे आगे नरसिंह पांडे हुए। नरसिंह पांडे। हाँ नरसिंह। तो ये बाबा गोरखनाथ की कृपा से, क्योंकि शिव के अवतार हुए हैं बाबा गोरखनाथ। फिर ये बात ने सोचा मेरा भला तो और कोई भला। दयावान औरत थी, भगवान है ये तो सभी का भला चाहेंगे। हाँ, तो थोड़ा प्रसाद ये लीजिए, थोड़ा तुम लो, चलो तुम्हारा भी अपने। अच्छा। तो बरसों इनके बाद बाबा गोरखनाथ के हिसाब से फिर बचा हुआ जो था, जो इनके पति की घोड़ी थी उसके निहार में मिला जाए, जिससे नीला बछेरा हुआ, जिस पर ये बैठे सवारी कर रहे हैं। सवारी करे हैं, वो घोड़े की ये मान्यता है। नीला घोड़ा। नीला घोड़ा। 5 जने हैं। अभी ना कोई 5 पांडव कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं या कैसे, लेकिन ये 5 जने जो है। और कहा कि छोटे बड़े का भेद नहीं रखेगा। गोगर आणों को जब ये बाछड़ को प्रसाद दिया ना कि तेरी बहन जो हमसे छल के ले गई, सेवा तो करी बाछड़ ने और ले गई इसकी बहन काछल, हम सफल होने का फायदा उठाया। गुरु गोरखनाथ ने बाछल समझ के काछल को वरदान दे दिया। अच्छा बाछल को। बाछल हम सकल बहनें थी, दोनों एक जैसी बहनें थी। कद काठी सेवा तो करी बाछल ने। जब गोरख ने बताया कि आप सवेरा आना प्राश्रम में प्रसाद लेना। नाम तो 12 साल का, लेकिन 12 साल की सेवा नहीं। गोरखनाथ इतने खुश हुए इसकी तपस्या से कि जा तू बेटी सुबह आना। हाँ, जिस तरीके से आप सिद्ध लोग गुरुद्वारे में अपने केसों से बालों से, ऐसे ही बाछल ने अपने केसों बालों से बाबा गुरु गोरखनाथ के चेलों के और उनके धुनों का आगे से झाड़ू लगाई। अच्छा झाड़ू लगाई थी उन्होंने अपने केसों से बालों से। किया था। हाँ जी, उनको तपस्या ऐसी करी। तो गोरखनाथ ऐसे प्रसन्न हुए कि बेटी नाम तो 12 साल के रह गए, 12 साल, लेकिन उन्हें बीच में ही कि हम इतने खुले जा तू समझना प्रसाद। तो जो काछल थी उसकी गुप्तचर ने सुना, उन्होंने कहा तेरी बहन को तो काछल बड़ी चालाक थी। हमशक्ल भी थी। हाँ कद काटी सब। और बाछल भोली भाली थी। तो मैं देखूं ये कैसे ले आवेगी। उससे पहले मैं जब आज देर रात्रि में गुरु गोरखनाथ के संगर में पहुंच गई और वहां से जाकर गुरु अंगूठा हिलाए वहां आ गई। गोरखनाथ ने कहा तूने बाछल ही नहीं देखा, रात का कौन सा पहरा कौन सा नहीं। तुझे बुलाया था प्रात समय, भोर के समय तू आ गई। अब अगर तू अब आई गई है तो चल ले जा। तो 2 जो मेरठ जिले से बूढ़ी गंगा हसनापुर, वहां से वो कभी 2 जो लाए तो वो 2 जी दिए। बाछल समझ के ले तेरे 2 पुत्र होंगे, तू एक तू कह रही थी ना एक संतान। बलशाली होंगे, अर्जुन सुरजन नाम होगा। 2 जो वो तो लेके सड़क गई। गोरखनाथ चले गए कि भाई जिस काम के लिए हम आए थे चलो वो पूरा हो चुका है। अब बाछल जो सवेरे को दौड़ दौड़े हमने देखा यहाँ तो गोरख नहीं, गोरख के नाम में कोई ठग गया था साधु। अच्छा अच्छा। मैं तो अपने प्राण त्याग दूं, क्यों वो अपनी नंद से परेशान थी, जो इसकी एक नंदी लाडली पुत्र थी।
इसके जो ससुर थे दोनों भैयों से ज्यादा सब याद करते थे अपनी पुत्री से। तो उसने जो था छबिल देना नाम था उसका, तो उसने कहा कि अब मैं महल वापस नहीं जाने की, मैं तो यही प्राण त्याग दूंगा, यही प्राण त्याग दूंगा। बाछल ने कहा मैंने सेवा करी और मेरे साथ ये हुआ कि मैं वापस नहीं जाने की। नंद के ताने और सास ऐसी कम खत्म हमारे कुल माई। गोरखनाथ ने कहा कि देख तो गोरखनाथ यहाँ यही पई तो की उसकी तस्वीर भी थी गोरखनाथ के टीले के सामने। गोरखनाथ का एक चेला था मानवनी पक्षी। तो जिस टाइम गोरखनाथ चिता बना रही थी बाछल, गोरखनाथ तो चले गए थे भाई चलो जिस काम के लिए आए थे चलो 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 चलो। तो तोते ने देखा बाछल को चिता बनाते, कहने लगी तू ये क्या कर रही है? मुझे तुझे दिख नहीं रहा क्या कर रही है? मुझे देख तू मुझे पिंजरे से बाहर निकाल। और यहाँ फोटो बनी हुई तो इसकी गोरख टीले के सामने बहुत बड़ी फोटो लगी हुई है। तो तेने कहा तू मुझे बाहर निकाल, मैं अपने गुरु को लाता हूँ बुला के, तेरे दूध दलिक दर दूर हो जाएंगे। अरे नुका तुझे पिंजरे से बाहर जाना तो ऐसे ही कहते। ये भगत का काम है देखो। बाछल ने कहा तुझे पिंजरे से जाना तो तू ऐसे कहते नहीं, मानो वो विश्वास करे, पक्षी में विश्वास करो मेरी माँ। और मैं तुझे कसम दे के जाऊँ इतना मैं ना आ जाऊँ तो इतना कोई कदम मत ना उठाना। बाछल के मन में ये बात आई, उसने खिड़की खोली और तोते ने उड़ान भर डाला जा रहा चार तरफ को के कहीं गुरु मिल जा। तो बाछल का बिचारी का उसका जो उसने सेवा करी उसका फल उसे मिल गया। आगे जाकर कुछ वन में जाके तोता फड़फड़ाता गुरु दिखाई दिया, तोता गिर पड़ा। अब गुरु गोरखनाथ बोले भाई हरियल हमसे बहुत भूल हुई, हम तुझे भूल आए। तो गुरु ये भूल दे जा, एक भूल तुम बहुत बुरी करी आए। वो क्या कि बाछल से 12 साल सेवा कराई और उसे कुछ नहीं दिया। नहीं तो ये क्या कह रहा, हम उसे एक नहीं 2 पुत्र हस्तनपुर दूसरा 2 जो लाए तो 2 दिए, नाम बतला अर्जुन सुरजन, नाम होगा उन पुत्रों को बलशाली होंगे। तो गुरुवर जिस नारी को एक औलाद के आंसू और 2 मिल जा तो वो क्यों प्राण त्यागेगी? हाँ गुरु मैं उसे अपनी कसम दिखाया हूँ तो उनको जल्दी जाकर रोक। तो फिर आया बाछल के बाद में मेरे गुरु आ रहे हैं। गोरख ने कहा तू ये क्या स्वांग रच रही है? हमने तुझे 2 पुत्रों को वरदान दिया, मुझे कुछ नहीं। अच्छा आधी रात्रि में तू नहीं आई थी? ना। ये पूजा के कपड़े पहन के तू नहीं आई थी? नहीं। हाँ, अब गोरख कहने लगा मैं कह रहा हूँ कि मैंने वरदान दिया ना कर रही। गोरखनाथ ने जो जब ध्यान लगाया सारी घटना सामने आई कि चले गए हम चले गए। कहाँ चले गए गुरु? तेरी नगरी तेरे घर में। होली बाछल फिर भी क्या कहते हैं मेरे घर वालों को दोष मत दो, आप चाहे मुझे वरदान मत दो। और कैसे चले गए मेरे घर में? क्योंकि तेरी बहन है ना हम सकल कहती सब कुछ। एक से लुका हाँ गुरुवर आधी रात्रि में तू तो नहीं आई थी? नहीं तो आधी रात्रि में वो आ गई थी और हमने तुझे समझ गया उसे 2 पुत्रों को वरदान दे दिया। 2 हमारे पास कुछ नहीं जैसा, क्योंकि संत लोग कोई भी जब समाधि में लोलीन बैठते हैं उतने दिन की तपस्या का और जिसे कहते तथास्तु, तो उतने दिन की भक्ति उनकी वो समाप्त तथास्तु में दोबारा फिर उन्हें बैठ। और उन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं तो गुरुवर तुम्हारी भी गलती नहीं, मैं तो अपने प्राण त्यागूंगी। जब गोरख ने कहा हम ऐसा नहीं होने देने, हम उलझन में पड़ गए क्या अपने सामने 1400 चेलों में ऐसा आवाज लगा तो है कोई चेला ऐसा जो बाछल के गर्भ में 9 महीने भो गए। दोबारा लगा, तीसरी बार लगा तो एक चेला उठा अभिमन्यु के परिषद के पारद का जन्मेदा उठा तो गुरुवर ठहरो। वो गोरखनाथ के संगर में आया था। कैसा बहुत बड़ी कथा है, 2 रात 1 दिन लगे। उसने कहा गुरुवर ठहरो, मैं 9 महीने गर्भ में जाने को तैयार हूँ बाछल के, पर मेरे एक विनती है प्रार्थना। वो कहने लगे क्या? बोल बेटे तूने तो मेरी उलझन में जो फंसा हुआ था वही सुलझा दी, मैं सोच रहा था कैसे बचाऊं तो अपने प्राण दे। तो गुरुवर मेरे बाप को वासु की नाग ने तक्षी की नाग भेज कर मरवाया था और जब वो मर चुके थे तो मेरे पीछे भी वो लगा हुआ था। मेरी माँ ने छाती से लिपटा फिर जाती थी, नाम था नवलदे उस लड़की का क्योंकि नागों को लगी थी। उसने फिर एक दिन आप हस्तनापुरा आपके धोने पर चढ़ा दिया, आपने नाथ पंथ के हिसाब से कान फाड़ के चेला बना दिया। तो मैं आपके संग गरमाया, मैं 9 महीने भोगने को, अगर मैं उस नाग में फतेह पाऊं उस पर जिसने मेरे बाप को मरवाया मेरे में
तो गोरख बोले बेटे जा ऐसा ही होगा, तो उसका जब तेरी वंश ले गई, जिसके वो 2 पुत्र होंगे उसके भी शीश तू काटेगा सुरजन के। युद्ध हुआ, मुसलमान बादशाह को जाके इन्होंने शिकायत करी और जाके अर्जुन सुरजन आखिरी में एंड तो इनका शीश काटा, शीश काटा दोनों भैयाइयों का। मौसी ने जो छल, क्योंकि अपनी बहन के साथ धोखा किया और ऐसे संत को छला, गोरखनाथ का जिसका नाम था जिनका कि देख अब दोबारा वो जब कह रहा कि गुरु मैं जानूंगा, तो बेटा जो बाछल चिता बना रही है इसे बैठ, उसे बिठाया चेले को, जनमेदा को, अभिमन्यु के परीक्षित के पारक के जनमेदा को बिठाया, बेटा तू इस चिता पर बैठ और मैं अभी आता हूँ। समाधि में लोने लगा, पाताल पहुंचे, वहां से गूगल पदम नागलाय भस्म करके बाछल को दिया। गू का नाम जो इनका पड़ा ना, गू पे काम, जो गू लगा हुआ है गू का, हाँ, तो गू का वो भस्म करके वो दिया कि ले बेटी जा, अब देख तेरी बहन जो ले गई है उसके शीश है। नहीं गुरुवर, देखो बाछल फिर भी कह रही कि गुरुवर नहीं, वो भी मेरी बहन है। नहीं ये तो होना है संत के मुख से जो शब्द निकल गया वो वापस नहीं हो पाएगा, ये होना है। हाँ। इस विषय में बोल उनके शीशे उतारेगा, धर्म का मानने वाला होगा, जात पात का भेद नहीं रखेगा। हाँ, छोड़ो, भगवान में तो ये पहली बात है, जात पात का कोई भेदभाव तो यहाँ का हम तुम कर रहे मानो, ईश्वर ने तो एक भैया तो ने कहा जात पे बात का भेद नहीं, सबको मानने वाला को हर कौम पूजेगी इसे, हर कौम पूजेगी। आज देख लो बहुत बढ़िया उनके रंग लगे हुए हैं। तो जब उन्होंने कहा कि बैठ बेटा चिता पर, सब तो दोबारा भस्म करके गूगल में मिला कर दिया। जब गूगल में मिला कर दिया कि ले बेटी इसका सेवन तुम खीर में दूध मिला कर ना गूगल का, तो देखो भोली बात ने सोचा मेरा भला तो और होगा। जब उसने वो प्रसाद एक जो सफाई करने वाली थी घोड़ों की, भाई राजा महाराजा तो थे, उसे दिया, थोड़ा प्रसाद चमारी को दिया, जिससे आगे चल गया भज्जू नाम के कोतवाल। ये 5 इनकी फोटो है जी, एक चूड़े को एक उसे दिया, एक पंडिताली नरसिंह पांडव। ये आपका बहुत धन्यवाद, हमें गोगा पीर की आपने स्टोरी सुनाई। आपका अभी तो ये बहुत शॉर्ट करके बनाई है आपने, बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को। फिर ये जो था, ये बाद में जो हुए थे दोनों भाई इसके सी सिंह कब कटे, वो दिल्ली के बादशाह को चढ़ा लाया जी, उन्होंने तुम्हारी वो दबा ली शरद और हमने समझाया तो हमें मार पीट के बादशाह के पास जाके, मुसलमानी राज था जिस टाइम की कथा है, नानक देव जी की कथा। एक मिनट रुक सकते हो बेटा, इधर मेरा ख्याल 650-700 हो गए होंगे है जी, और इनकी कथा को भी 550 साल हो गए हैं। बाबा नानक की जो हिस्ट्री को लगभग वो बराबर सी चल रही है। और नहीं नानक पर गुरु इनका गोरख की एकदम बहस भी हुई ज्ञान में, तो गुरु नानक ने ज्ञान में हरा दिया। तो इन्होंने भाई अगर मैं हार गया तो मैं तेरा पुत्र हूँ, तो इनकी दोनों की एक ही भगवान एक ही थे। तो गोरखनाथ हार गए थे ज्ञान में, तो उन्होंने कहा भाई देख, तो गोरखनाथ नहीं पुत्र बनूंगा, तो गोरखनाथ इनके श्री चंद्र जो है चौथे पौड़े के जो, समझ गए आप, चौथा पौड़े के जो है श्री चंद्र जो है वो गोरख, जिनका हाथ वो गोरख के अवतार है, जिनके आखिरी नौमी जो परसों हुई, नौमी में श्री चंद्र बाबा की नौमी है। नौमी पे ये बहुत बड़ा मेला भरा जाता है दुर्गा मेली का। आज हमें पता लगा है आपसे, इतना दिल खुश हुआ है इस स्टोरी के। गोरखनाथ जो है, गोरखनाथ वो श्री चंद्र जो है, क्योंकि जब वो नानक से हार गए तो नानक कहने लगा भाई छोड़, हम बराबर नहीं, मैं ज्ञान में हारा हूँ, मैं तुम्हारा पुत्र जरूर बनूंगा, क्योंकि दोनों की बहस हुई थी, मैं हार गया तो मैं तुम्हारा पुत्र मारूं, तो हार गए गोरख ज्ञान में हार गए बाबा नानक से। तो इन्होंने जो था पुत्र बने, तो गौरव तो माना नहीं, जब इनके घर वाले गए तो माना नहीं। बहुत बड़ी कहानी है इसको। अब हमें समझाने में कोई त्रुटि हो गई तो नहीं, तो बहुत बढ़िया, आपका बहुत शानदार। आपका नाम सर जी, आपका क्या है? हमारा नाम राजा राम भारती का बहुत आभार। हमारे चैनल पर बहुत बढ़िया इन्होंने स्टोरी, मेरठ के रहने वाले हैं, इनका बहुत आभार। ये यूपी से आए हैं, पूरा इनको ज्ञान है इस गोरखनाथ बाबा जी के नाम।
और बाबा नानक की इन्होंने साथ में स्टोरी सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे बोलने का।